एक तर्क और एक दार्शनिक विचार और तथ्य के साथ अपनी बातों को रखना पसंद करूंगा। और उससे क्या है कि बहुत कुछ लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा आहत हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जो ढांचा है उसका सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के कारण ही आज सभी वर्गों को अवसर मिला है। नहीं तो जब राजतंत्र की व्यवस्था थी, सभी को मालूम है कि कुछ वर्गों को ही स्थान मिल पाता था। किसान कामगार वर्ग कहीं ना कहीं हाशिए पर रहा करते थे अंग्रेजों के कालखंड में भी। तो भारत जब से एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा, एक गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया, तो उस समय कहीं ना कहीं इस देश में क्रांति आई कि एक सामान्य व्यक्ति अगर उसमें प्रतिभा है, तो आज देखिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस राष्ट्र की सर्वोच्च रहनुमा है। तो जहां तक अगर आज मैं देखूं तो, चूंकि यार अब जब मैं आज की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं आप हमें 70 साल पहले जाके किसी से तुलना करवाइएगा। मैं जिस उम्र का हूं, मैं जिस दौर का हूं, उस दौर की मैं चर्चा करता हूं। कि आज आप चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव देखें। लोकतंत्र का मतलब क्या है? आर्टिकल 19 कि आपको कहने की आजादी है। लेकिन आज देखिए व्यवस्थाएं कैसी हो रही तो नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस राज्य में इस राष्ट्र में एक तीसरा फ्रंट मजबूती के साथ आए, वो कोई रहे, दक्षिण भारत से आए, उत्तर भारत से आए, पूर्वोत्तर भारत से आए, पश्चिम भारत से आए, मध्य भारत से आए, तीसरा फ्रंट, एक मजबूत तीसरा फ्रंट आए जो देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का बचाव करते हुए और इस देश को एक बेहतर आइडियोलॉजी के साथ आगे ले जाने का कार्य। देखिए, चुनौती रहेगा जहां तक प्रश्न है। बिल्कुल आपका प्रश्न ये है कि मैंने आप इस थोड़ा सा बाहरी जो शब्द कहें उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक बाहरी का मतलब है कि जो झारखंड के नहीं है, लेकिन आपके जो बाहरी शब्द आया इसका मतलब यह है कि वो उनका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, तो झारखंड के ही थे। जैसे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी झारखंड के ही हैं, इससे पहले सरफराज अहमद जी रह चुके हैं, वो भी झारखंड के ही हैं, बट इस लोकसभा के नहीं है। जैसे टिकलाल बाबू रहे, आज नहीं रहे, उनको नमन करते हैं। बट यहाँ गिरिडीह लोकसभा में उनका वोटर आईडी नहीं था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, रविंद्र पांडे जी की अगर बात करें तो भले उनका वोटर कार्ड है लेकिन वो इस राज्य के नहीं है। तो अगर उस कुल मिलाकर जो हम लोग स्थानीय की बात कहें, झारखंडी लोग लड़े हैं, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ इसी मिट्टी के हैं, जिनके पूर्वजों की यहाँ मिट्टी रही, वो यहाँ से कभी नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद ये पहला अवसर होगा जब गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जिसका पुरखेनी गांव है, पुरखेनी परंपरा है, पुरखेनी परिवार है, मुझे लगता है शायद हम ये पहला शख्स होंगे जो इस गिरिडीह लोकसभा में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप पर, और अगर जीत जाते हैं तो, क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं होता तो जगन्नाथ बाबू भी इसी गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत थे जो 2 बार अच्छे वोटों से हार गए। अगर जीत जाते हैं तो आप उसको गिन सकते हैं कि इस गिरिडीह लोकसभा में 1952 के बाद जब से आम चुनाव हुए हैं, शायद एक मैं जोड़ देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा इतिहास मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक शायद लगा कहता हूं कि शायद प्रथम मैं एमपी बनूंगा अगर जीत गया तो, जो शायद गिरिडीह लोकसभा में उसका पुरखेनी गांव है। तेतुलमारी आता है, कुछ लोयाबाद साइड का पीछे साइड का हिस्सा आता है, टाटा सिजवा का हिस्सा आता है, बेलाटांड का हिस्सा आता है, फिर उधर आपका मुरलीडीह, छतरुटा, महोदा साइड का हिस्सा आता है, वो बहुत बड़ा हिस्सा आता है। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं सीधे दुगदा चले जाते हैं, फिर आप चंद्रपुरा को क्रॉस करते हैं, आप बेरमो चले जाते हैं और गोमिया के आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं, जहां आपको फिर टीटीपीएस मिलेगा, सीटीपीएस मिलेगा, आपको बीटीपीएस मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंपनियां हैं, माइंस की हैं, कोल्स की हैं, जहां से रोजगार का साधन जो है वो सृजन हो सकता है। लेकिन हो नहीं पाने का कारण ये है कि चूंकि मैं 2 साल का मेरा अनुभव रहा, हमारे जो लीडर हैं उसमें आप एमपी एमएलए पूर्व को भी इंक्लूडिंग कर सकते हैं, कुछ दबंग लोग इंक्लूडिंग कर सकते हैं, लगभग वहां से उनको 15-20 लाख रुपया चंदा जाता है। अगर वो अपने चंदे की धंधे की राजनीति को बंद कर देंगे तो मुझे लगता है जो भी फैक्ट्रियां हैं, माइंस हैं, वहां बहुत सारे एवरेज कहीं 50 कहीं 100 की संख्या में रोजगार का नया रोजगार सृजन हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बहुत कम उम्र का था तो मैं अपनी नानी से सवाल पूछा करता था कि नानी, क्या एक दिन सब मर जाएंगे? क्या हम सभी एक दिन मर के इस दुनिया से चले जाएंगे? तो मेरा जो माइंड सेटअप रहा है वो हमेशा दार्शनिक माइंड सेटअप रहा है। तो ये भौतिकवाद, ये चकाचौंध जिस कारण आज ये लोग पैसा लूट रहे हैं, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच नहीं पाएगी। ये हमारा एकदम सॉलिड माने स्ट्रेंथ है हमारा, और हम इस बात के लिए हमारा जो वचन है एकदम हम वचनबद्ध हैं।